Welcome back. You're watching NewsX and I'm Shivani Singh. In a major counter-terror operation, police in Haryana and the Jammu and Kashmir police have uncovered a large cache of explosives and weapons from a rented accommodation in Faridabad, around 10 days after arresting a Pulwama-based doctor suspected of links with the Pakistan-backed terror group Jaish-e-Mohammed. The recovery includes an assault rifle with 3 magazines. Police say that the recovered material is believed to be meant for large-scale terror strikes. We are also learning that around 2,563 kg of suspected explosives were recovered from another house in Faridabad. Faridabad police and the Jammu and Kashmir police have been conducting raids at this house since November 10th morning. Muzambil had also rented this house. Remember viewers that Muzambil is one of the accused in this case. Joining me on the broadcast is my colleague Javed Hussain for more details on the story. Javed Hussain, अभी हमें पता चल रहा है कि एक और घर जहां से 2,563 kgs of suspected explosives recover किए गए हैं फरीदाबाद में ही। और जी बिल्कुल, देखिए जो जहाँ जिस घर से, जो कि एक इमाम का बताया गया, उन्होंने इसे 4 साल पहले ये ख़रीदा था। ये मेरे पीछे जो ये मकान देख रहे हैं, इसी मकान में अंदर एक कमरा बना हुआ है जहाँ से 2563 किलो जो है एक्सप्लोजिव जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और जो हरियाणा क्राइम ब्रांच की पुलिस है उन्होंने इसे रिकवर किया है और यहाँ से कुछ ही देर पहले यहाँ से लेके गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आसपास के लोगों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। ये पूरा इलाका है और आप देख सकते हैं कि गांव के आसपास के जो लोग हैं वो लोग बिल्कुल इस मामले के बाद पूरी तरीके से हैरान है, क्योंकि ये जो इलाका है, ये जो मकान है, देखिए ये मकान है और इस मकान के साथ पीछे देखिए यहाँ पर पूरी देखिएगा पूरा खेत है और बहुत दूर दूर तक खेत है। अमूमन ऐसे लोकेशंस पर किसी को कोई डाउट नहीं हो पाता है, लेकिन अब मैं आपको आगे की तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि ये जो पूरा रास्ता है यहाँ से जो अभी क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो यहाँ से निकली है और ये मकान है जिसे इमाम जो हैं वो उन्होंने 4 साल पहले ख़रीदा था। जावेद नाम का एक शख्स है जो कि हैंडीकैप है, वो इस मकान में किराए पे यहाँ पे रहता है। और दूसरा जो एक कमरा है शायद जिसको बताया गया था कि रेंट पर लिया गया है। और इस तरीके का जो पूरा एक यहाँ से दिल्ली पुलिस जो मुंबई हरियाणा क्राइम ब्रांच और जो आपको बता दें जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर पहुँची थी और तकरीबन कई घंटे यहाँ पर मौजूद रही और उसके बाद यहाँ से जो है वो लेकर यहाँ से निकली है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कैसे पहुँचा, किस तरीके से यहाँ तक लाया गया, कितने खेप में यहाँ पर पहुँचा, ये पूरा इस मकान का स्ट्रक्चर है और ज़्यादा बड़ा मकान नहीं है ये। और इस वक्त जो है ये खुला हुआ है और एक कमरा जो है ये है जहाँ से ले जाया गया है और एक कमरे में जो है वो परिवार रहता है। इसे 4 साल पहले ही इस प्लॉट को लेकर बनाया गया था। और यहाँ पर जो है इस मकान के बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ इसके अलावा एक अल्फला यूनिवर्सिटी के पास भी एक जो है मकान है जिसमें से 360 किलो जो है वो यहाँ से जो है बरामद किया गया है। और इस वक्त जो है आपको देख सकते हैं कि जो शायद इस वक्त जो जांच की एक टीम और यहाँ पर पहुंची है। सर आप लोग हरियाणा पुलिस से ही हैं? NIA यहाँ पे फ़िलहाल जांच टीम पहुंची है, शायद ये हरियाणा पुलिस हो सकती है जो अभी अंदर पहुंची है। यहाँ पर देखिए इस वक्त यहाँ पर पहुंची है और भी पीछे कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए यहाँ पर हालांकि इस मकान के बाद सारी जो लोग अंदर दाखिल हो गए, शायद उसको लेकर अब टीम यहाँ पे पहुंची है, जांच टीम जो इस वक्त हरियाणा पुलिस ACP हरियाणा क्राइम ब्रांच शायद हैं ये, और वो यहाँ पर पहुँचे अपनी टीम के साथ। और देखिए पूरी टीम यहाँ पर है, लेकिन जो कमरा है वो अंदर की तरफ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हैरानी की बात ये है कि यहाँ पर किसी तरह का सराउंडिंग जो है वो आसपास के लोगों को इस बात की भनक नहीं थी और ना ही किसी को पता था, क्योंकि देखिए 2563
किलो जो एक्सप्लोजिव यहाँ से बरामद हुई है। उसके अलावा अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास से जो कमरा रेंट पे लिया गया था वो वहाँ से जो मिला है 360 के करीब, यानी कि कुल मिलाकर 2900 यानी कि 2900 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है कि वो बरामद हुआ है। और देखिए यहाँ पर जो ये मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ये बिल्कुल खेत का इलाका है, दूर दूर तक खेत है। और जो अल-फलाह के पास का जो मस्जिद है वहाँ पे बताया गया कि वो इमाम जो थे उन्होंने इस मकान को लिया था, उसके बाद रेंट पे दिया था। और मुजम्मिल के बारे में बता रहे कि वो एक उसने कमरा लिया था। फिलहाल एसीपी क्राइम ब्रांच जो है हरियाणा पुलिस वो यहाँ पर पहुंची, उनकी टीम अभी कुछ देर पहले ही। और यहाँ से जम्मू कश्मीर की पुलिस और जो हरियाणा क्राइम ब्रांच की टीम है वो यहाँ से निकली है। और फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं समझने की ये कोशिश की जा रही है कि 2900 अल-फलाह के पास वाले कमरे में और जो रेंट पे डॉक्टर मुजम्मिल ने लिया था और 2563 किलो एक्सप्लोजिव जो कि इस मकान से मिला, यानी कि एक कमरे से मिला है, उसको रखा गया था। इस पूरे थ्योरी को समझने की कोशिश की जा रही है। देखिए टीम जो है इस वक्त न्यूज़ एक्स पे आप टीम देख सकते हैं, ये दोबारा दूसरी टीम पहुंची है जांच के लिए। सबसे बड़ा रूट समझने की कोशिश है और सबसे बड़ी बात ये कि लाने से ज़्यादा कि ये आखिर पहुंचाना कहाँ था, किन किन लोगों को पहुंचाना था, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं। क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से उस लेडी डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है, डॉक्टर मुजम्मिल के अलावा इमाम जो हैं क्या उनके नॉलेज में ये थी सारी जानकारी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के क्या कुछ और लोगों को डॉक्टर मुजम्मिल ने रेडिकलाइज किया था, क्या उसने एक तरह से हैंडलर के तौर पर कुछ और लोगों को तैयार किया था। क्योंकि जहां पे हम मौजूद हैं, मेरे विजय दीपक शाह जो सारे विजुअल को दिखा रहे हैं, यहाँ से दिल्ली 65 से 70 किलोमीटर महज दूरी पर है और ऐसे में दिल्ली यहाँ से बिल्कुल पास में है। तो क्या दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर इसके आसपास के कुछ और स्टेट, क्या कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए थे, इसको लेकर फिलहाल पूरी जांच की जा रही है और इसे समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यहाँ से वो कहाँ पहुँचना था, किस तरीके का एक रूट मैप तैयार किया गया था, कैसे यहाँ तक पहुँचा, कितने जो है टाइम इसको यहाँ पर पहुँचाया गया। क्योंकि देखिए जो 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो कि फरीदाबाद के सीपी ने बताया कि जो वो RDX नहीं अमोनियम नाइट्रेट, इसके अलावा आर्म्स एम्यूनेशन, इंसास राइफल, इसके अलावा पिस्टल, लाइफ कार्टिजेज और कई ऐसे एक्सप्लोजिव और मिले हैं, 20 टाइमर, इसके अलावा कई चीज़ें मिली हैं जो कहीं ना कहीं ये साफ इशारा करता है कि जैश ए मोहम्मद और जिस तरह से लश्कर ए तौबा की कनेक्टिविटी और कनेक्शन सामने आ रहा है और साफ सीधा है कि पाक इन्वॉल्वमेंट इसमें कहीं ना कहीं साफ हो गया है। और ऐसे में जिस तरीके से अनंतनाग और पहलगाम जो है पुलवामा के जो दोनों रहने वाले हैं और जिस तरीके से पहले डॉक्टर आदिल उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया, कुल 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कश्मीर टू हरियाणा ये पूरा टेरर मॉड्यूल और इस अमोनियम नाइट्रेट का आखिर कनेक्शन क्या है, क्या दिल्ली से इसका कोई कनेक्शन है, क्या उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और इससे सटे हुए दूसरे राजस्थान से। जी बिल्कुल जावेद, आप हमारे साथ बने रहें और ये भी देखें कि अगर आप वहाँ के नेबर से बात कर सकते हैं जो हमें और जानकारी दे कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी थी कि नहीं। तब तक वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्रेकिंग दैट वी हैव इन द स्टोरी। वी आर ऑल्सो लर्निंग दैट देयर इज अ सेकेंड हाउस in Fatehpur Taga village, which is just 4 kilometers from Dhauj. Dr. Muzammil rented this house from a Maulana and police took the Maulana into custody on the morning of November the 10th. The police recovered 360 kgs of explosives from Dhauj on November 9th. Joining me with more details on the story is my colleague Ajay Jandyal. Ajay, we are now learning that there is a second house also that has been raided and the police have come to know about this during this investigation. Please share more details on this. Yes, multiple raids are going on and definitely right near to that location from where the first recovery was done. We have been told that another recovery has been done by the authorities, and which is to ensure that every link, every every dump has to be properly recovered, because there are apprehension that they were basically planning to expand their network in that area of Haryana, Uttar Pradesh and Delhi, and for that purpose they were they could have traveled from Kashmir to that very place. So that seems to be the reason, but now they have been arrested, and authorities, they are trying to get each and every
input from the location. And also there are apprehension that NIA will also will come to the spot to investigate this matter in the coming days. And it is to ensure that every links, not only in the Jammu and Kashmir and India, but also across the fence, that also has to be properly checked. Ajay, this house, second house, was just 4 kilometers from Dhauj, where the first recovery was actually made. How important is this distance, and how they were actually framing their entire plan? See, it seems that they were moving in a very planned manner. Just imagine that two doctors who have done their medical qualification from Kashmir, they traveled to Faridabad, then one traveled to UP's Western UP, which is there in Saharanpur, and they basically found their links over there, because they were having links over there. That's why they traveled over there. They were having their own quarters, own accommodation inside the university. But even after that, they hired two accommodations on two different locations. Molvi, who basically was also part of this terror group, he also was helping these twin doctors to get more people into this network, so that if required, they can go ahead with a vast network, and whenever it is required, they can carry out attack as well. That's why just imagine that these white collar people, they were able to gather 7 people from Kashmir, but there are apprehension that some people from other part of our country, like Haryana and Uttar Pradesh, they are also possibly be part of this group, and that's why investigation for that purpose is going on. The second house, which was searched, that is about 4 kilometers away from first location, and it seems that is basically house of Molvi, where who have been arrested by the Jammu and Kashmir police and Haryana police. So it is possible that more such raids will take place, more such arrests will take place in the coming days.